Welcome to my physics class. Hello my dear school. Today I discuss about रिडक्शन फार्मूला। आज के इस क्लास में आज के मानी कि इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम पहले वीडियो में साइन के पावर nx के बारे में जो रिडक्शन फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का फर्स्ट रेशियो का, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम साइन के दूसरे रेशियो के बारे में यानी कि कोस के पावर nx के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हम जो रेशियो है त्रिकोणमिति में छोटो, उसका सभी का हम एक एक वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का क्लास है, अगर आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा कोस के पावर एन एक्स डी एक्स, तो ये एक रिडक्शन फॉर्म में है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार इसका एग्जांपल, जैसे कि इसका पावर अगर दे देगा आपको कोस का पावर 100 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा कैसे, तो इसी को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। और इसी आधार पर हम इसका कोस का पावर जितना भी हो हम उसको तोड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो आई एन हम लेट कर लिए और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स है। तो इसे हम देखिए हम लिख सकते हैं इसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि अगर ये इन्हें कुछ है तो पावर 1 है, इसे जुटेगा तो कॉस पावर एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी कारण हम इसे ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ऐसे एक्सपेंड करके इसीलिए लिखे ताकि हम जो 12th क्लास में फार्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो इसमें यूज आ सके। तो यहाँ पर हम यू भी इसे मान लेंगे और यहाँ से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। यहाँ लिख देंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर यूज करेंगे यू इंटू भी फॉर्म में जो आइलेट फार्मूला होता है उसी पर। तो यहाँ से हो जाएगा, हम उस फॉर्म में बैठाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन यू कॉस एन माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर डी कॉस एन माइनस एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन होता है। बेसिकली हम इसको उस फार्मूला पर बैठा दिए हैं, जैसे कि फार्मूला होता है ना, तो उसी पर हम इसको बैठा दिए। अब यहाँ से अब हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि cos n माइनस एन एक्स। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x यहाँ पर इंटू दे दीजिए और इंटीग्रेशन। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आसानी से मालूम होगा, यहाँ पे नीचे उतर जाएगा cos n माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 होता है तो माइनस 2 हो जाएगा इंटू कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पर हम लेते हैं होल डी एक्स। इसी आधार पर आइए नाम देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोस एक्स के पावर एन माइनस एक्स साइन एन एक्स। यहाँ जो ये साइन है यहाँ पर आने दीजिए, साइन ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा
होल ऑफ इंटीग्रेशन n माइनस वन कॉस n माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका पूरे का dx, इसका पूरे का dx। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर भी तोड़ देते हैं। cos x की पावर n x साइन n x प्लस, देखिए इसको माइनस हम बाहर कर लेते हैं, n माइनस वन होल इंटीग्रेशन cos n माइनस टू इंटू, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ तक देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे इसे प्रोसेस करते हैं, तो चलिए आगे देखिए क्या होता है। आगे का प्रोसेस आप देखिए, आगे का प्रोसेस आप देखिए। यहाँ पर है आई एन इंटू कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन एन माइनस वन, इसको पहले हम फार्मूला तोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos n माइनस। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते हैं जिससे कि आपको भूलना हो। ऐसे करके हम इसको तोड़ लेंगे ब्रैकेट में देकर। यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, आई एन इक्वल टू कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एन एक्स प्लस। अब देखिए इसको हम तोड़ लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस एन माइनस टू, ये माइनस है तो माइनस ई तो पूरे का है, तो यहाँ पर भी आएगा एन माइनस वन इंटू, यहाँ पर एक्स होगा देख लीजिएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कॉस एन माइनस टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पर भी dx होगा। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या होता है, आई एन इक्वल टू कॉस एन माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस। अब देखिए एक स्टेप और लेते हैं, उसके बाद हम इसको छोटा फॉर्म में लिखेंगे। पहले एक स्टेप और लेते हैं, एन माइनस वन। अब देखिए मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एन क्या कर जाएगा, तो कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स बचेगा, एन एक्स डी एक्स बचेगा। अब इसे में लिखे आई एन कॉस एन माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन। इसे हम लिख सकते हैं आई एन माइनस टू के फॉर्म में, यानी कि हम यहाँ पर इसको स्मॉल रूप में लिख दिए, इसको स्मॉल रूप में लिख दिया जिस प्रकार फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी हम इसको स्मॉल रूप में लिख सकते हैं आई एन। और देखिए इसी आधार पर हम इसको तोड़ेंगे, आई एन इक्वल टू कॉस एन माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एक और उतार देते हैं हम लोग एन माइनस टू माइनस, इसको बेशक नहीं हम उस साइड ले जाना चाहते थे, और इसको देखिए हम इस साइड लाते हैं। तो आई एन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एन माइनस वन आई एन इक्वल टू कॉस एन माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ पर आई एन प्लस यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई आई एन माइनस आई एन कॉस एन माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। देखिए प्लस है माइनस है तो कट जाएगा, तो आई एन इक्वल टू बचा
कॉस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा साइन, सब में कॉस एक्स होगा, देख लीजिए साइन एक्स प्लस आई एन माइनस 2 एन इक्वल टू हो जाएगा लास्ट फॉर्म में, देख लीजिए कॉस एन माइनस 1 एक्स साइन एक्स बटा में एन पहले हो जाएगा, इधर हो जाएगा एन माइनस प्लस एन आई एन माइनस 2। बेसिकली यही इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्म के आधार पर आप देखिए, अब इस फॉर्म के आधार पर आपको कोई टेंशन नहीं हो सकता है। जैसे कि पहले हम यही तोड़ने में इसका हालत खराब हो जाता था, तो इसीलिए अब हम यहाँ से हम इंटीग्रेशन cos 100x dx cos 1000x dx ऐसे करके तोड़ सकते हैं। आप अगर तोड़ पा रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको ये तोड़ना नहीं आया तो बेकार हुआ फॉर्मूला सीख कर। तो इसके आधार पर हम कितना भी पावर है कोस का, उसको हम तोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।